So much tired boy, so much tired. थोड़ा रेडियो सुनते हैं, कुछ नया सुनने मिले शायद। हर गली चौराहे में, मॉल में, बाजार में, हर तीज और त्योहार में धुन सुनाए रेडियो बाइक्स हायाबुसा, ZX-10R, डुकाटी, यामाहा सबकी बाइक्स वो करते हैं और चलाते हैं भाई। बचपन से काफी शौक थी बाइक चलाने का। धीरे धीरे करके अपने सपनों को सजाने के लिए मैंने मेहनत किया, मेहनत करके पैसे कमाए और अपने सपने के जितने भी बाइक्स थी सबको लाइन से खरीदता चला गया ताकि अपने सपनों के साथ जी पाऊँ। मैं रांची से दिल्ली बाई बाइक गया हुआ हूँ, रांची से भुवनेश्वर, पुरी काफी बार गया हूँ, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स। रांची से दार्जिलिंग 2-3 बार गया हूँ। मतलब लॉन्ग राइड्स करने का शौक है तो बाइक लेके घूमते रहता हूँ जहाँ पर। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट टाइम इंडिया में मोटो जीपी हुआ था। उस मोटो जीपी का हिस्सा हम लोग बने थे और वहाँ जाके मैंने प्रोफेशनल उससे सीखा कैसे बाइक को चलाना चाहिए, बड़े बाइक्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लेना और गाड़ी चलाना मेरा हॉबी है, तेल जलाना उससे बड़ी हॉबी। चलिए तो अब हम जानेंगे आपकी हॉबी को डिटेल में। 5 से 7 2 घंटे हमारे पास टाइम है, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो आप बस ट्यून इन कर रखिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। आपके होस्ट दोस्त आरजे प्रभा और आज स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, #राइडर सुमित पोदार, पॉडकास्ट विद आरजे प्रभा। तो सुमित जी, राइडर तो आप बन चुके हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बचपन में बहुत क्रेज था बाइक चलाने का। बाइकों को देख के ही अचानक से मेरे अंदर एक पैशन और थ्रिल चालू हो जाता था कि कौन सी बाइक जा रही है, क्या जा रहा है। आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ गौर करता था कि क्या मतलब ये बाइक को मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप अंदर से आ जाती थी। लड़के बचपन से ही राइडिंग कल्चर को जानते हैं। राइडिंग कल्चर का मतलब सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी, सामने वाला का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना और गाड़ियों को चलाना जो कि हमारे सरकार बताती, स्पीड लिमिट, सेफ्टी के साथ, गियर्स पहन के, पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करते हुए। सबसे बड़ी बात होती है राइडिंग में आपके अंदर क्या है। आप राइड करना चाहते हैं, स्टंट करना चाहते हैं, लंबा घूमना चाहते हैं, वादियों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारी बाइकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं बाइक उठाओ, तेल भराओ और निकल जाओ। जितनी दूर आप जा सकते हैं। जितनी दूर आप जा सकते हैं। और हम भी जानना चाहेंगे कि कितनी दूर तक आप गए हैं, क्या क्या चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, जानेंगे। लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। घर तक ही सीमित रह जाएंगे और जो लोग शायद ये नहीं सोच रहे हैं वो काफी आगे निकल चुके हैं। हेलो गुडीज, रेडियो धूम 104.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे प्रभा। चल रही है स्पेशल वीकेंड पॉडकास्ट जहाँ स्टूडियो में हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान #राइडर सुमित पोदार जुड़ चुके हैं, पॉडकास्ट विद आरजे प्रभा। तो सुमित, चलिए आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतनी सारी राइडिंग करी होगी, इतनी जगह ट्रैवल करा होगा, जो सबसे फर्स्ट एक कहें मेमोरेबल राइड रही होगी उसके बारे में जरा बताइए। सबसे मेमोरेबल राइड मेरी रही है, मैं पूरी सेम डे जाके वापस आ गया। बेस्ट इन कहा जाए तो सेम डे, मतलब सुबह मैं उठा और रांची से निकला, पूरी गया, फिर पूरी पहुंच के समुद्र का मजा लिया। मजा लेने के बाद मैंने मंदिर के दर्शन की और दर्शन करके बैक सेम डे रांची वापस आ गया। दैट वाज मतलब 1340 किलोमीटर के आसपास का टोटल ट्रैवलिंग था। और इसमें सबसे बड़ी चौंकने वाली बात थी कि मैं एक दिन में इस चीज को कर पाया। रांची तो पूरी एक दिन आदमी को लग जाता जाने में ही, फिर एंजॉय करना अलग होता है। मैं सेम डे जाके वापस आके और फिर फैमिली डिनर किया। क्या बात है, मतलब इतना जो लंबा पीरियड होता है उसको आपने शॉर्ट कर दिया, ब्रीफ कर दिया और सारी चीज उसमें एंजॉय भी कर ली। हाँ, एकदम बिल्कुल। चलिए, लेकिन हम ना थोड़ा इस डिटेल में भी जाएंगे कि बिटवीन द जर्नी, ये जो हम बाइक राइडिंग की बात कर रहे हैं उसमें क्या चीजें होती हैं, थोड़ी सेफ्टी की भी बात कर लेंगे। लेकिन गानों के उस पार सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। और फिर वो पूरा प्लान ही कैंसिल हो जाता है। हेलो गुडीज, रेडियो धूम 104.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे प्रभा। शो चल रही है स्पेशल वीकेंड पॉडकास्ट जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं #राइडर सुमित पोदार, पॉडकास्ट विद आरजे प्रभा।
सुमित जी, चलिए आपके साथ कुछ राइड्स की भी बात कर ले जो कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको काफी रिलेटेबल लगे। हमारा राइड सबसे ज्यादा होता है पतरातू वैली का, क्योंकि वहाँ हमें कर्व मिलती है। बाइकर्स को सबसे ज्यादा होता है लीन मारने का। लीन मतलब बाइकों को झुका के चलाना, स्टाइल मारना और दिखाना कि क्या मजा ले सकते हैं हम अपने बाइक पे। ऐसे झारखंड में बहुत सारा स्पॉट्स है घूमने का, लेकिन बाइकिंग कल्चर के लिए सबसे बेस्ट में आता है पतरातू वैली का। फिर रांची से हजारीबाग का जो हाईवे हम लोग को हमारे मंत्री जी दिए हैं, सबसे बढ़िया रास्ता, तो बाइकिंग वाले को वो बहुत पसंद आते हैं। फिर यहाँ से जमशेदपुर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम लोग एक सुनहरा सा डैम मिलता है, चांडिल डैम। तो रांची से चांडिल डैम का भी अगर आप राइड करते हैं तो उसका मजा भी अलग है। ऐसे तो मैंने राइड बहुत अच्छा सा राइड किया है, हमारे ब्लॉग्स पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक कांके रोड से हजारीबाग मैंने कवर किया है 36 मिनट में, मतलब 36 मिनट में 94 किलोमीटर। घूमने का बहाना कोई भी खोजता है, कैंसिल जरूर होता है। अगर आपको घूमनी है आप निकल जाओ, वेट मत। बिल्कुल, और अकेले निकल पड़ो, क्योंकि मुझे लगता है कई बार लोगों को जोड़ने में भी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। मैं तो चुपचाप क्या करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, अपने डेस्टिनेशन घूम करके वापस आता हूँ, तब अपने ग्रुप मेंबर से मिलता हूँ। चलिए, क्या बात है। मुझे लगता है कि लोग ट्रैवल के लिए तो काफी इंस्पायर्ड होने वाले हैं आपसे सुमित जी। बाकी अब ना बाइक्स की भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। बाइक का कहा जाए तो सबसे पहले इंडिया में बाइकिंग कल्चर को लाने वाला है सुपर बाइक में हायाबुसा, जो कि हमारे धूम पिक्चर से मतलब कि इंस्पायर होकर सब कोई आगे बढ़े हैं। जॉन इब्राहिम जो उसमें कैरेक्टर रहे थे, मिर्ची मसाला डाल करके सुपर बाइक हायाबुसा को एकदम प्रमोट किया गया था। तो हमारे पास वो हायाबुसा एक है जो हमने बहुत मुश्किल से और मेहनत से अपने पैसे से खरीदा। उसके बाद करते करते यामा की एक R3 ली, फिर उसके बाद मैंने एक टेनार लिया। टेनार जो कि सबकी चाहते, मतलब आज अगर क्रेज है सुपर बाइक में स्टाइल के मामले में, तो ZX टेनार इज द प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, कि वो कम बजट में एक अच्छी बाइक सुपर बाइक हाथ लग जाती है। उसके बाद मैंने डुकाटी लिया हुआ है, फैटबॉब लिया हुआ हार्ली की। हार्ली बाइक्स आर नोन फॉर लॉन्ग राइड, मतलब वो भारी बहुत होते हैं लेकिन लंबी राइड जाने में उससे कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे तो मैं प्रीफर करता हूँ हायाबुसा ही हमेशा लॉन्ग राइड्स के लिए। दूसरी बाइक मेरे को ज्यादा मजा नहीं आता है जितना लॉन्ग राइड में बुशा देती है। आज भी वो बाइक इतनी लेजेंड है कि अगर आप एक दिन में 1500-2000 किलोमीटर चल जाओ उस पे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। चलिए, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है इसमें कि लोगों को शौक होता है, लेकिन कभी कभी बाइक्स ना शो ऑफ का भी एक तरीका बन जाता है। लेकिन आपका नजरिया थोड़ा इसको देखने का अलग है, वो जानेंगे हम, लेकिन गानों के उस पार। सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। जब हम कोई चीज दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। हेलो गुड इज रेडियो धूम 104.8 FM सुन रहे हैं आप, चल रहा है धूम कैफे। मैं हूं आपके साथ आरजे प्रभा। चल रहा है स्पेशल पॉडकास्ट और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं #राइडर सुमित पोदार। पॉडकास्ट विद आरजे प्रभा। सुमित जी, आपकी बाइक्स की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल लोग इसको शो ऑफ के लिए बड़ा यूज करते हैं। हाँ, कहा जाए तो आज का डेट में सुपर बाइक लेना मतलब एक बहुत बड़ा घमंड और एक तो प्राइड फील करता है आदमी कि हाँ मैं सुपर बाइक के ऑनर हूँ। और सामने वाले को किसी भी प्रकार से डाउन फील कराने के लिए वो अपना शो ऑफ हाई लेवल पे रखता है। तो भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। पहली बार जब बाइक लिया था बहुत डरते डरते घर लेके आया था कि घर में किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा मेरे साथ। तो मैंने इसको छुपा के रख दिया, चलाया नहीं, किसी को पता नहीं चला। 1 महीना तक छुपा के रखा हुआ। शो ऑफ करने वाले जिस दिन लाएंगे उसी दिन अपना शो ऑफ चालू कर देंगे। मैं डरता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शो ऑफ मेरे को पसंद नहीं। तो आपका मेन मोटो क्या रहता है गाड़ी लेने का? गाड़ी चलाओ, घूमने जाओ, उसकी जो क्षमता है उसके साथ उसका मजा लो। मतलब कि गाड़ी अपने कंफर्ट के लिए लो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या फिर वो एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं। एकदम एग्जैक्टली। गाड़ी आपने लिए अपने मनोरंजन के लिए, दूसरों को दिखा के क्या होगा। चलिए, और दूसरों के मनोरंजन से आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बाकी आपके मनोरंजन के लिए ये अगला हिट प्लेलिस्ट प्ले होने वाला है। सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM। बोले तो टेंशन नहीं लेने। हमारे हेलो गुड इज रेडियो धूम 104.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आरजे प्रभा। शो चल रही है स्पेशल पॉडकास्ट और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं #राइडर सुमित पोदार। पॉडकास्ट विद आरजे प्रभा। सुमित जी, हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली है, ट्रैवलिंग को लेकर के, राइडिंग को लेकर के, बाइक्स की भी बात हमने कर ली। अब सेफ्टी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सेफ्टी को लेकर के क्या चीजें शायद ध्यान में रखनी चाहिए और लोग नहीं रख पाते हैं। देखिए, अर्ली स्टेज में जब मैं बाइकिंग चलाता था तो मेरे को सेफ्टी का उतना नॉलेज नहीं रहता था। फिर मैंने रेस ट्रैक ज्वाइन किया नोएडा वाला। वहाँ पर मेरे को प्रॉपर्ली बताया गया कि सेफ्टी क्यों चाहिए। हेलमेट्स, ग्लव, बूट्स,
जैकेट क्यों पहनना चाहिए। ये नॉलेज गेन करने के बाद मैंने आज तक बिना सेफ्टी गियर्स के राइडिंग नहीं की, ताकि कभी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सेफ्टी गियर्स हमें अपने आप से बचा सके। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोग सबसे रहेगा, जब भी राइड करें एटलीस्ट सेफ्टी गियर्स जरूर पहने। ये ना सोचे कि सामने वाला आपको जोकर समझेगा। आप अपने कंफर्ट हिसाब से अपनी गियर्स खरीदें और उसको पहन के भरपूर आनंद लें। मैं अक्सर जब सुपर बाइक लेके निकलता हूँ तो मेरे बगल में जो चलते हैं वो सुपर बाइक देख के थ्रिल हो जाते हैं कि अरे सुपर बाइक जा रहा, और वो मेरे से स्पीड चलाते, मेरे आगे आगे कटिंग लेते हैं। मैं उस समय स्लो डाउन हो जाता हूँ। क्यों स्लो डाउन होता हूँ? उसकी सेफ्टी के लिए, ना कि मेरी। वो क्रैश नहीं कर जाए, उसको चोट नहीं लग जाए, उसके लिए मैं स्लो डाउन होता हूँ और अपने कंफर्ट के हिसाब से जब वो चला जाता है तब आगे बढ़ता है। चलिए, मुझे लगता है कि हर इंसान को यही सोचना चाहिए, अपनी और दूसरी की सेफ्टी लेकर के जब आप सड़क पर निकलेंगे तो शायद जो दुर्घटनाएं हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। तो एक आखिरी सवाल लेंगे हम अपने स्पेशल गेस्ट से, लेकिन गानों के इस पार सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM सुन रहे हैं आप, जो चल रहा है धूम कैफे। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे प्रभा, और आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान जुड़ चुके हैं, #राइडर सुमित पोद्दार, पॉडकास्ट विद आरजे प्रभा। तो सुमित जी, बहुत सारी बातें हमने कर ली है, लेकिन अब पॉइंट है कि हमारे लिसनर्स जिन्होंने इतनी सारी बातें सुनी हैं उन्हें भी कुछ कहा जाए। मेरा मानना है कि आप पे टू प्रोफेशनल, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो किसी भी काम को करने के लिए। आज एक इलेक्ट्रिशियन होता है, हम लोग उसको हायर करते हैं ताकि वो हम लोग का बोर्ड्स फिटिंग सब अच्छे से लगा दे। उसी तरह राइडिंग कल्चर में भी एक ट्रेनिंग होता है राइड करने का। ऑफ रोडिंग का अलग होता है, रेस का अलग होता है, स्ट्रीट में चलाने का अलग होता है। आप प्रोफेशनल से सीख के करोगे तो आप अपने राइड का आनंद बहुत अच्छे से ले पाओगे। तो मेरा मानना है कि फालतू का है करके या गाड़ी को घुमा करके तेल बर्बाद करके उस पैसे को बचा करके आप उसकी ट्रेनिंग लो और फिर गाड़ियां चलाओ। देखना आपको सुनहरे पल को आनंद लेने का मजा भी मिलेगा और गाड़ी चलाने का भी मजा मिलेगा साथ साथ। बिल्कुल, और कह सकते हैं लास्ट में कि अगर हम चीजें सही में करना चाहते हैं दिल से, थोड़ा उसमें दिमाग लगा लेंगे, स्ट्रेटेजाइज कर लेंगे तो चीजें और लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो जाएंगी। बहुत बेटर हो जाएगी। चलिए, बहुत सारी बातें की सुमित जी हमने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स हमको बुलाने के लिए। चलिए, झारखंड के लिए प्रेजेंट करने में हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है आज। चलिए, तो अब बातों का सिलसिला यही खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीकेंड पर, अगले संडे एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का।